नमस्कार, मैं डॉक्टर अंगता काटे, हिंदी विभाग, बालासाहेब देसाई कॉलेज, पाटन। मैं पुनः आपके सामने देखकर उपस्थित हुई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है फर्क और जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। विष्णु प्रभाकर जी की बिल्कुल यह छोटी लघु कथा है, बिल्कुल छोटी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी ने इंसान को इंसानियत समझाने का प्रयास किया है, या यूं कहेंगे कि इस कहानी के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी ने मनुष्य को अपनी प्रकृति प्रदत्त भावनाओं का एहसास दिलाने का प्रयास किया है। अर्थात निसर्गतः मनुष्य किस प्रकार है, वह किस प्रकार बदल गया है, इसके कारण वह किस प्रकार मनुष्य होकर मनुष्य से दूर जा रहा है, एक दूसरे की हिंसा कर रहा है, एक दूसरे को बांट रहा है। यह क्यों और किस प्रकार कर रहा है, यह प्रस्तुत करते हुए मनुष्य के बीच इंसानियत, मानवता पुनः जागृत करने का प्रयास किया है, ऐसा हम कहेंगे। देखते हैं विष्णु प्रभाकर लिखित फर्क कहानी का कथ्य। बिल्कुल लघु कथा है, इसलिए इस कहानी में कोई पात्र है, इतने पात्र है ऐसा हम नहीं कहेंगे। फिर भी आपकी जानकारी के लिए देते हैं कि इस कहानी में कौन से पात्र हैं। इस कहानी का मुख्य नायक है, सैनिक है और बकरिया है। इतने पात्र इस कहानी में नहीं है, इसलिए तुरंत इस कहानी का कथ्य हम प्रारंभ करेंगे। विष्णु प्रभाकर लिखित यह फर्क लघु कथा है, जिसमें मनुष्य को उसके प्रकृति प्रदत्त अस्तित्व का परिचय दिया है। निसर्गतः मनुष्य में इंसानियत होती ही है, इसका एहसास एक जानवर मनुष्य को देते हैं। परंतु जैसे जैसे मनुष्य बुद्धिशील बना, वैसे वैसे वह अपने प्रकृति प्रदत्त गुणों को भूल गया है। उसने अपने आप को राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक आदि अनेक सीमाओं में बांट दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य मनुष्य के बीच बढ़ गया, वह एक दूसरे का दुश्मन बन गया। अतः ये सीमाएं जमीन को बांट सकती है, यानी मनुष्य ने जो सीमाएं तैयार की है, ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सीमाएं मनुष्य जमीन को बांट सकती है, परंतु मनुष्य को वह कैसे बांट सकती है, और उसकी इंसानियत और प्रकृति को वह कैसे बांट सकती है। अर्थात मनुष्य में इंसानियत होती ही है, चाहे तो वह शांति और भाईचारे से रह सकता है। अभी भी अगर वह सोचेगा, विचार करेगा, तो शांति और भाईचारे से रह सकता है। जैसे एक प्राणी फर्क करना नहीं जानता, वैसे इंसान भी अगर ये छोड़ दे तो वह दिन दूर नहीं, ये दुनिया सुख शांति का स्वर्ग बन जाएगी। यानी प्राणी की तरह, प्राणी के बीच कोई भेदभाव नहीं, वो एक दूसरे का भेदभाव नहीं करते, फर्क नहीं करते, कोई सीमाओं में वह बटे हुए नहीं है। अगर ऐसे ही इंसान या प्रकृति प्रदत्त गुणों के साथ रहने लगेगा, वह एक दूसरे को नहीं बांटेगा, सीमाओं में, धर्म में नहीं बांटेगा, कोई फर्क नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से यह धरती स्वर्ग बनकर रहेगी, सुख शांति का स्वर्ग बनकर रहेगी। पर यह नहीं होता, कारण मनुष्य अपनी प्रकृति प्रदत्त भावनाओं को ही भूल गया है। इसे व्यक्त करते हुए फर्क कहानी की कथा वस्तु लिखी गई है। अर्थात इस पर मनुष्य के इस स्वभाव पर विष्णु प्रभाकर जी ने इसमें व्यंग किया है, और इसे ही लेकर यह कहानी लिखी है। इसकी कथा वस्तु हमारे सामने आती है, जिसका परिचय आज हम इस फर्क कहानी के माध्यम से देखने वाले हैं। कहानी का नायक सीमा देखने आया है, वह सीमा देखना चाहता है। उसके मन में एक दिन यह इच्छा हुई कि भारत पाक के बीच जो सीमा रेखा है उसे देखा जाए। जो कभी एक देश था, अब वो दो होकर कैसे लगता है। ये भारत पाकिस्तान पहले एक था, आज विभाजित हो गया है। विभाजित होने के बाद इस सीमा पर जाकर देखे कि कैसे लगता है। दो थे तो दोनों एक दूसरे के प्रति शंकाकुल थे। उस सीमा रेखा पर दो सैनिक खड़े थे, लेकिन दोनों भी एक दूसरे के प्रति शंकाकुल थे। दोनों ओर पहारा था, बीच में कुछ भूमि होती है जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता। यानी दो देशों के बीच एक थोड़ी भूमि होती है जिस भूमि पर किसी का अधिकार नहीं होता, दोनों देशों का अधिकार होता है, दोनों उस पर खड़े हो सकते हैं। वह नायक
वहीं पर खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं था। आज पत्नी उसके साथ थी और थे 18 सशस्त्र सैनिक और उनका कमांडर भी। दूसरे देश के सैनिकों के सामने वे उसे अकेला कैसे छोड़ सकते थे? इतना ही नहीं तो कमांडर ने उसे कान में कहा, उधर के सैनिक आपको चाय के लिए बुला सकते हैं। जाएगा नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा, आपकी पत्नी के साथ क्या करेंगे। और फिर कल हमने उनके 6 तस्कर मार डाले हैं, अर्थात उनके तस्करों को कल मार डाला है। वो चाय पीने के लिए बुलाएंगे तभी जाना नहीं। यह बात वह कमांडर उस नायक को कहता है। तब वो नायक क्या कहता है? उत्तर देता है, जी नहीं, मैं उधर कैसे जा सकता हूँ। और मन ही मन कहा, अपने मन ही मन उसने कहा, मुझे आप इतना मूर्ख कैसे समझते हैं? मैं इंसान हूँ, अपने पराये में भेद करना जानता हूँ। इतना विवेक मुझ में है। अर्थात इंसान की बुद्धि का विकास हुआ, लेकिन ये इतना विकास हुआ कि वह अपना पराया भेद करने लगा। इसका उसे एहसास है, ये विवेक उसमें है, यह बुद्धि उसमें है। इसीलिए वह चाहकर भी दूसरे देश की सीमा में नहीं जा सकता, क्योंकि वह पराये देश की सीमा ही वह उसके दुश्मन है। इस प्रकार इसका एहसास इस नायक को है। इसका उत्तर वह देता है। वह यह सब सोच रहा था कि सचमुच उधर से एक सैनिक वहां आ पहुंचा। रोबीले पठान थे, बड़े तपाक से हाथ मिलाए। ये बात वह सोच रहा था कि मैं कैसे उस देश की सीमा पर जा सकता हूँ। इतने में वहां का एक सैनिक आया और उसने तपाक से, जोश से उसके सामने हाथ किया और उसे हाथ मिलाया। उस दिन ईद थी। उसने उन्हें मुबारकबाद दी। बड़ी गर्मजोशी के साथ एक बार फिर से हाथ मिलाकर वे बोल पड़ा, इधर तशरीफ लाइए, हम लोगों के साथ एक प्याला चाय पीजिए। उसने ईद का न्योता उन्हें दिया, चाय पीने के लिए बुलाया और उनसे गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। इसका उत्तर उसके पास था। अत्यंत विनम्रता से मुस्कुराकर उसने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी होती है आपके साथ बैठकर, लेकिन मुझे आज ही वापस लौटना है और वक्त बहुत कम है। आज तो माफी चाहता हूँ। वास्तव में वो मन ही मन उधर जाना नहीं चाहता, दुश्मन के जमीन पर पाँव रखना नहीं चाहता, उस सीमा रेखा की पर जाना नहीं चाहता, लेकिन कैसे कहता? क्योंकि उसमें अभी भी इंसानियत जिंदा है, वो भावना उसमें जिंदा है, वह मनुष्यता को मानता है। फिर भी प्रत्यक्ष रूप में उसने यह सीमाएं की है, भौतिक स्तर पर उसने सीमाएं की है, उस सीमाओं को वो लांघ नहीं सकता। इसीलिए बड़ी विनम्रता से उसे इनकार करता है, नहीं आ सकता, भले वह उसने चाय पीने के लिए से बुलाया। इसी प्रकार शिष्टाचार की कुछ बातें हुई कि पाकिस्तान की ओर से कुनाज से भरता हुआ बकरियों का एक दल उनके पास से गुजरा। यानी बहुत बकरियों की भीड़, एक दल वहां से उनके पास से गुजरा, पाकिस्तान की ओर से भारत की ओर आया, भारत की सीमा में दाखिल हो गया। एक साथ सब ने उनकी ओर देखा, सभी सैनिकों ने उनकी ओर देखा। एक क्षण बाद उसने पूछा, ये आपकी है? यानी नायक ने पूछा, ये आपकी है? उनमें से एक सैनिक ने गहरी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, जी हाँ जनाब, हमारी है। जानवर है, फर्क करना नहीं जानते। अर्थात एक मनुष्य उस सीमा पर जाने से पहले 100 बार सोचता है, लेकिन जानवर है, वो फर्क ही नहीं करता, उसे किसी बात का डर ही नहीं, भय ही नहीं, और वह फर्क नहीं करता, इसलिए वह बेझिझक ये सीमा लांघ देता है। यह बात इस कहानी में बताई है। इस प्रकार यह कहानी सीमा रेखा पर घटित एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से मानवता, विवेक और कृत्रिम विभाजन की विडंबना को उजागर करती है। ये विभाजन इंसान ने जो किया है मानवता के परे है। उसके दिल में, उसके मन में अंदर मानवता जिंदा रहती ही है, लेकिन वह अपनी मानवता को, अपने विवेक को भूल कर ये विभाजन करता है। वैसे तो मानवता का विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य के अंदर में यह बात, दिल में बातें होती है।
पर मनुष्य ने इसे कृत्रिमता से विभाजित किया है। इस पर व्यंग इस कहानी में विष्णु प्रभाकर जी ने किया है। अर्थात मनुष्य अगर चाहे तो वह शांति से सुख से रह सकता है। उसके मन में यह बात है, वह जानता है सारा विभाजन, ये सारी सीमा रेखाएं केवल भौतिक तौर पर है, कृत्रिमता से बनाई गई है। वैसे इंसान कहीं का भी हो, उसका दिल, उसका मन एक ही होता है, एक ही प्रकार से सोचता है, एक ही प्रकार की भावनाएं उसके मन में उभरती है, एक ही प्रकार की भावनाएं उसके मन में होती है। उसके मन में प्यार, ममता भरी हुई है। वह चाहे तो मानवता से रह सकता है और मानवता से रहकर अपने समाज में सुख शांति बनाए रख सकता है, लेकिन ऐसा वह नहीं कर रहा। इस पर विष्णु प्रभाकर जी ने इस फर्क कहानी में एक जानवरों के कृति के माध्यम से उन पर व्यंग करने का प्रयास किया है। एक जानवर जो बात समझता है वो इंसान क्यों नहीं समझ रहा, इसका एहसास इंसानों को दिलाने का प्रयास इस कहानी के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी ने किया है। इंसान भेद करना सीख गया है, परंतु स्वभाव जीवन कोई भेद नहीं करता। उसका जो स्वाभाविक जीवन है वो कोई भेद नहीं करता। उसके मन में दूसरे व्यक्ति की दुख को देखकर, उसके पीड़ा को देखकर उसके मन में भी पीड़ा और दर्द उभरता ही है। इसका मतलब इंसान भी फर्क करना नहीं जानता, लेकिन उसने फर्क करना सीख लिया है। ये जो सीखी बात है, इसके कारण इंसानियत किस प्रकार डूबती जा रही है, मानवता किस प्रकार मरती जा रही है, इस पर विष्णु प्रभाकर जी ने इस कहानी में व्यंग किया है और यह संदेश इंसान को दिया है कि इंसान चाहे तो सुख शांति से रह सकता है, क्योंकि वह स्वभावतः इसी स्वभाव का है। यह इस कहानी के माध्यम से संदेश दिया है। यह कहानी समाप्त होती है। आपने ध्यान से सुना। धन्यवाद।